नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिलाओं में दिल का दौरा पड़ने से पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। महिलाओं में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक आने के बाद पुरुषों की तुलना में पहला दिल का जो दौरा पड़ता है उसमें जान जाने का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है, खास करके जो डायबिटीज़ से पीड़ित है। इसके अलावा जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं या इसके पहले जो संकेत मिलते हैं हार्ट अटैक के, वो महिलाओं में थोड़े असामान्य रहते हैं। जिन महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ रहता है उन महिलाओं में भी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं अधिक रहती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक आने से पहले हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं। अगर ये संकेत मौजूद है तो आपको आपके हार्ट की जांच कर लेनी चाहिए, डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा हार्ट अटैक के कौन से लक्षण हैं जो आने के बाद आपको ध्यान देना है, क्योंकि समय पर इलाज काफ़ी ज़रूरी रहता है हार्ट अटैक में। दूसरा, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें ताकि आगे चल के हमें हार्ट अटैक ना हो। अभी आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे खास करके महिलाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो महिलाओं में जो हार्ट अटैक का दौरा पड़ने के जो संकेत है हफ्तों और महीनों पहले भी मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं वो कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले महिलाओं में दिखाई देते हैं और तभी हमें इनकी जांच करा लेनी चाहिए। हमें अवगत रहना चाहिए कि ये लक्षण कौन से हैं, ये संकेत कौन से हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हार्ट अटैक का संकेत देने वाला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह सीने में दर्द, सीने में बाएं बाजू में दर्द होता है या सेंटर में दर्द होता है। और यह जो दर्द है खास करके देखा जाता है कि जो डेली एक्टिविटीज़ है वो करते समय या तेज़ चलने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या साइकिलिंग करने के बाद यह दर्द शुरू होता है और फिर आराम करने के बाद 3-4 मिनट में दर्द चला जाता है। इसे एंजाइना का पेन कहते हैं। अगर यह एंजाइना का पेन मौजूद है तो आपको ट्रेडमिल टेस्ट की जाँच करा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि कुछ ब्लॉकेजेस है या नहीं है। और इसके अलावा अगर हार्ट अटैक आता है तो तब जो सीने में दर्द रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। ऐसे लगता है छाती पे कोई बैठ गया है, छाती को कोई निचोड़ रहा है, जकड़न लगती है सीने में। इसके अलावा ये जो पेन रेडिएटिंग रहता है, मतलब शोल्डर की तरफ जाता है, जो बायां हाथ है अंदर की साइड में रेडिएट होता है। इसके अलावा ये जो पेन है दूसरे एरिया में भी रेडिएट हो सकता है, जैसे गर्दन है, जबड़ा है, आपकी पीठ है, पेट है। तो ऐसे तेज़ दर्द हो रहा है तो इसका और 4-5 मिनट में चला नहीं जाता, आराम करने के बाद भी जाता नहीं है और ये बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक्यूट हार्ट अटैक आ रहा है। तो और ऐसे वक्त में तो एकदम इमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है हार्ट अटैक आने से कुछ महीनों पहले, हफ्तों पहले, असामान्य थकान। मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ पहले से आप कर रही है घर पे, तो वो करते समय भी आपको थकान महसूस होती है। ठीक है, जो साधारण गतिविधियां है उसमें काफ़ी थकान लगती है, एकदम कमजोरी आती है। तो अगर ऐसी असामान्य थकान लग रही है, बहुत थकावट महसूस हो रही है, तो ये भी हार्ट अटैक का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य लक्षण है, चक्कर आना। अगर आपको घर में कुछ हल्का काम करते वक्त चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, हल्का सर दर्द हो रहा है, बहुत चिंता लग रही है और बार बार चक्कर आ रहा है, तो एक बार आपने आपके हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा सांस की तकलीफ़, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है। सांस फूलना, तो जैसे साइकिलिंग करते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या तेज़ चलते वक्त सांस फूलती है, पहले से ज़्यादा फूलती है, तो इसका मतलब है कि हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। और ऐसे अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो है हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा बाद में क्या हो जाता है, जो दैनिक गतिविधियां करते हैं आप, मतलब जो दिन का या घर का काम करते हैं या ऑफिस का जो काम रहता है, तभी भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो यह लक्षण जो है, यह संकेत है काफ़ी महीनों पहले और हफ्तों पहले दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो अगला संकेत है, पसीना छूटना, घबराहट आना, पसीना छूटना, और जैसे विदाउट कोई कारण, अकारण ये पसीना आता है, मतलब कोई कसरत नहीं की आपने, ठीक है, तो भी पसीना आ रहा है, घर में हल्का फुल्का काम किया तो भी बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है। तो अगर ये ज़्यादा पसीना छूट रहा है, कमजोरी आ रही है, तो भी ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है।
अभी जैसे ऊपरी शरीर के कुछ हिस्से हैं उसमें दर्द होता है, जैसे गर्दन है, जबड़ा है, कंधे है, ठीक है, हाथ में अंदर के साइड में जो रेडिएटिंग पेन है, इसके अलावा पीठ में दर्द हो रहा है, पेट का जो ऊपर का हिस्सा है इसमें दर्द हो रहा है, तो यह भी अगर दर्द आपको शुरू हुआ है तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींद में गड़बड़ी होना, तो पहले आपको अच्छी नींद आती ही थी, लेकिन अभी नींद गड़बड़ हो रही है, काफ़ी नींद लेने में कठिनाई आ रही है, रात में जागरण हो रहा है और पर्याप्त नींद के बावजूद भी बहुत थकान महसूस हो रही है, तो यह भी हार्ट अटैक आने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे खट्टी डकार आती है, जी मचलाना है, उल्टी जैसा लगता है, पेट में काफ़ी जलन है, ठीक है, हार्ट बर्न हम जिसे कहते हैं, तो बहुत लोग क्या कहते हैं गैस हो गया, एसिडिटी हो गई है, लेकिन ये आपको बार बार हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको आपके हार्ट की जांच करवा लेनी है। तो अभी जो पुरुषों और महिलाओं में जो सीने में दर्द है ये दोनों में कॉमन रहता है, दोनों में दिखाई देता है। सांस फूलना ये भी दोनों में काफ़ी दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन महिलाओं में जो सांस फूलने का लक्षण है ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं में जो अन्य लक्षण है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसमें है मतली और उल्टी, पीठ या गर्दन या जबड़े में दर्द, तो ये जो लक्षण है महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अभी महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा जो है पीरियड खत्म होने के बाद आता है, मतलब मेनोपाज जब होता है 40-45 उम्र के बाद में, तो हार्ट अटैक की जो रिस्क है महिलाओं में पुरुषों के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब तक मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं महीने में, तब तक जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है ये महिलाओं को हार्ट के प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बार पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, मेनोपाज हो जाता है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन का स्तर गिरना शुरू होता है और महिलाओं में हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। तो अभी रिस्क फैक्टर कौन से हैं जिन कारणों की वजह से हार्ट अटैक होता है? इसमें सबसे पहला है एक एज। अगर आपकी एज 55 साल के ऊपर है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा अधिक है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, परिवार में, जैसे माता पिता, ठीक है, इसके अलावा दादा दादी, इनको अगर हार्ट अटैक की रिस्क है, उनको हाई बीपी की समस्याएं है, ऑलरेडी इनको हार्ट अटैक आ चुका है, तो आप में भी ये रिस्क ज़्यादा रहती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स है ये काफ़ी बढ़ी हुई है, आपको हाई बीपी की समस्या है, आपको मधुमेह है, तो ये भी अगर बीमारियां हैं उन लोगों में हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेजेस की वजह से आगे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अभी अगला जो रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो ये जो मोटापा है इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। जिन महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ की वजह से भी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम किसे कहते हैं? जैसे आपको वज़न बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, डिसलिपिडेमिया है, ठीक है, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है बोलते हैं। और ये खास करके जो अनहेल्दी चीज़ें हम खाते हैं उसकी वजह से होता है और कसरत ना करने की वजह से होता है। तो जिन महिलाओं में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनमें भी हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो जीवन शैली है, बैठी जीवन शैली है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तनाव ज़्यादा है, इसके अलावा आपके डाइट में नमक ज़्यादा है, ठीक है, तो नमक की मात्रा कम रखनी है डाइट में। इसके अलावा डाइट में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट ज़्यादा है। सैचुरेटेड फैट खास करके जो तूप है, इसके अलावा बटर है, जो रेड मीट है उसमें ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और जो मार्केट से चीज़ें हम लाते हैं, प्रोसेस और पैक फूड्स, उसमें भी सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है। ट्रांस फैट खास करके जो तली हुई चीज़ें हैं, डीप फ्राई की हुई चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा रहता है। अभी डॉक्टर की सलाह कब लें? अगर आप में जो संकेत मैंने ऑलरेडी बताए, ये संकेत मौजूद है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा आपकी उम्र अगर 40 साल के ऊपर है तो आपको जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा आप में जो रिस्क फैक्टर मैंने बताए वीडियो में वो अगर मौजूद है तो एक बार आप चेक कराएं, क्योंकि आप में भी कोई हार्ट अटैक से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाई तो नहीं दे रहे। जैसे कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं है, बीपी तो बढ़ी हुई नहीं है, तो समय पे आप कुछ प्रिकॉशंस लेके आके आने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर सीने में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, थकान हो रही है, तो आपको आपका चेकअप करवा लेना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें।
तो सबसे पहले धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है। और जो पैसिव स्मोकिंग है, जैसे घर में एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो बाकी के लोग जो भी है उनको भी इसका एक्सपोजर होता है, मतलब वो भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हाई बीपी है तो इसको कंट्रोल में रखिए, दवाई से कंट्रोल में रखिए, या आपका डाइट और एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशंस करके, लाइफस्टाइल में जो है बदलाव करके इसको आप नियंत्रण में रख सकते हैं। आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट खाना है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है दिन की, उससे कम कैलोरीज खानी है। इसके अलावा आपके डाइट में आपको सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट इसका सेवन कम करना है। आपको नमक का सेवन भी कम करना है। तो जो स्वास्थ्य संबंधी शीर्ष संस्थाएं हैं उनकी रिकमेंडेशंस है कि हमें एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है, मतलब एक छोटा चम्मच। तो एक दिन में 5 ग्राम मतलब एक महीने में कितना हो गया, 150 ग्राम। अब समझिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो एक महीने में आपकी रिक्वायरमेंट लगभग 600 ग्राम हो जाएगी, मतलब 5 ग्राम से कम लेना है तो ये आधा किलो हो जाएगी, 500 ग्राम। तो आपको 500 ग्राम नमक ही निकाल के रखना है। रोज़ तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मैंने आज कितना नमक खाया, तो एक महीने में आपको ये 500 ग्राम नमक में काम चलाना है, ठीक है। जो चीनी है ये भी ज़्यादा नहीं खानी है आपको, कम से कम चीनी खाइए, अवॉइड किए तो और बेहतर है। तो चीनी के बारे में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में आप 4 से 5 चम्मच चीनी खा सकते हैं, ठीक है। तो एक महीने में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 1 किलो चीनी से नीचे खानी है, ठीक है। तो जितना कम चीनी लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है, मतलब जो घर के छोटे छोटे काम है वो करते रहिए। अगर मोबाइल पे बात करते हैं तो चलते करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। इसके अलावा अगर मधुमेह है, डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल्स आपकी नियंत्रण में रखिए। आपकी नियमित चेकअप करा लीजिए और जो दवाइयाँ चल रही है आपकी शुगर की, हाई बीपी की, उसको आपके बराबर जो दिशा निर्देश दिए गए आपको उसके हिसाब से ले। अभी जो वीडियो में हमने बात की कि हमें हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं ये पहले ही दिखाई देते हैं, हफ्तों पहले, महीनों पहले, लेकिन ये होने के बावजूद भी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और एकदम जब हार्ट अटैक पड़ता है तो ये देखा गया है कि लगभग 1/3 लोगों की घर पर ही हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। अगर इससे बचना है तो सबसे पहले आपको हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं, असामान्य लक्षण हैं, कुछ संकेत है दिखाई देते हैं, तो आपको आपका ब्लड प्रेशर चेकअप करवा लेना है, कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाना है, इसके अलावा ECG करवाना है और एक ट्रेडमिल टेस्ट रहती है वो करवा लिए तो अच्छा रहता है। अगर आप रोज़ 40 मिनट तेज़ चलते हैं और तेज़ चलने की बाद भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको सीने में दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूलती है, तो इसका मतलब है आपकी TMT जैसी ही है लगभग, ठीक है। TMT में यही करते हैं, आपको ट्रेडमिल पे चलाते हैं, आपको दौड़ाते हैं और फिर आपकी ECG की ट्रेसिंग की जाती है, उसमें ECG में चेंजेस आए हैं, इसका मतलब हार्ट में ब्लॉकेजेस है। तो आपको ध्यान रखना है संकेतों की तरफ, और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करें। अभी यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को तक भी ये जानकारी पहुँच सके। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या आप कोई सूचना देना चाहते हैं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।